हेलो फ्रेंड, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 8 क्लास का 30 से वर्तमान का 7 नंबर चैप्टर ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमने 6 चैप्टर तक आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दिया था। तो आज मैं आप लोगों के लिए 7 चैप्टर लेकर के आई हूँ। आप लोग इसी तरह इस चैनल पे बने रहेंगे ताकि मैं आप लोगों के लिए 8, 9, 10 सभी क्लास का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करती रहूँगी। तो चलिए सबसे पहले 7 नंबर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न संख्या पहला है, मदरसा से आप क्या समझते हैं? मदरसा से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा उत्तर, मदरसा एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां इस्लामिक शिक्षा और अरबी भाषा का अध्ययन किया जाता है। जहां इस्लामिक शिक्षा और अरबी भाषा का अध्ययन किया जाता है। मदरसों में कुरान और हदीसों के साथ साथ अन्य विषयों जैसे गणित, भूगोल और इतिहास भी पढ़ाया जाता है। इसमें बोल रहा है मदरसों में कुरान और हदीसों के साथ साथ अन्य विषय जैसे गणित, भूगोल और इतिहास भी पढ़ाया जाता है। ये संस्था मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के लिए शिक्षा प्रदान करते हैं और धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या दूसरा है, गतिविधि जोन्स प्राचीन भारतीय ग्रंथों को पाठ जरूरी क्यों समझते थे? सोचे। गतिविधि जोन्स प्राचीन भारतीय ग्रंथों को पर जरूरी क्यों समझते थे? सोचे। इसमें सोचने के लिए बोल रहा है, तो इसका उत्तर होगा विलियम जोन्स एक प्रसिद्ध भारतीय थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों और साहित्यों को समझना महत्वपूर्ण समझा, क्योंकि ये ग्रंथ भारतीय की समृद्धि, सभ्यता और संस्कृति के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन ग्रंथों से भारत की प्राचीन विचारधारा, दर्शन, इतिहास और परंपराओं को समझा जा सकता है। जोन्स भारतीय ज्ञान और विरासत को समझने के लिए इन ग्रंथों के अध्ययन को आवश्यक मानते थे। इन ग्रंथों को आवश्यक माना क्या करते थे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3, गतिविधि कल्पना करें, अंग्रेज भारतीय लोगों के मानस को अपने अनुसार क्यों ढालना चाहते थे? गतिविधि कल्पना करें। इसमें कल्पना करने के लिए बोल रहा है अंग्रेज भारतीय लोगों के मानस को अपने अनुसार क्यों ढालना चाहते थे। तो चलिए आप लोगों को मैं इसका उत्तर बता दूं, तो इसका उत्तर होगा, अंग्रेजों का उद्देश्य भारत पर शासन करना और यहाँ अपना प्रभाव स्थापित करना था। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत पर शासन करना और यहाँ अपना प्रभाव जमाना था। इसके लिए उन्होंने भारतीयों के मानसिक ढांचे को अपनी संस्कृति और मूल्यों के अनुरूप बनाना चाहा। वे चाहते थे कि भारतीय यूरोपीय संस्कृति को उच्च माने और अपनी संस्कृति को निम्न समझे। इससे भारतीयों में आत्मसम्मान की कमी आएगी और वे अंग्रेजों के प्रति आज्ञाकारी बन जाएंगे। इन तरह अंग्रेज सरलतापूर्वक भारत पर शासन कर सकते थे। इस तरह अंग्रेज सरलतापूर्वक भारत पर शासन कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुने। सही विकल्प को चुने। इसमें सही विकल्प को चुनने के लिए बोल रहा है, तो चलिए आप लोगों को सबसे पहला प्रश्न दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। इसका पहला क्वेश्चन होगा, विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून के अध्ययन को क्यों जरूरी मानते थे? विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून के अध्ययन को क्यों जरूरी मानते थे? तो चलिए सबसे पहला ऑप्शन है, भारत में बेहतर अंग्रेजी शासन स्थापित करने के लिए। भारत में बेहतर अंग्रेजी शासन स्थापित करने के लिए। और ऑप्शन नंबर बी है, यानी दूसरा, प्राचीन भारतीय पुस्तकों के अनुवाद के लिए। प्राचीन भारतीय पुस्तकों के अनुवाद के लिए। और तीसरा ऑप्शन है, अपने भारत प्रेम के कारण। और चौथा है, भारतीय ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने के कारण। चलिए आप लोगों को मैं इसका आंसर बता दूं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने भारत प्रेम के कारण। विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून के अध्ययन को अपने भारत प्रेम के कारण जरूरी मानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया? आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया? ऑप्शन ए में है हिंदी, बी में है बांग्ला और सी में है अंग्रेजी और डी में है मराठी।
क्या होगा इसका आंसर? चलिए आप लोगों को मैं बता दूं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अंग्रेजी। आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया था? आधुनिक शिक्षा की भाषा अंग्रेजी को बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए में है मौकाले, बी में है विलियम जोन्स और सी में है कोलब्रुक और डी में है वोरन ऑप्शन डी में है वोरन हेस्टिंग्स। क्या होगा इसका आंसर? चलिए आप लोगों को मैं इसका आंसर बता दूं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने ही किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे? चलिए इसका ऑप्शन ए में है भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण। भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानना। ऑप्शन बी में है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के कारण। ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तकों पर शिक्षा को केंद्रित करने के कारण। और ऑप्शन डी है भारतीयों का अंग्रेजी शासन के समर्थन करने के कारण। क्या होगा इसका आंसर? चलिए आप लोगों को मैं इसका आंसर बता दूं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण। चलिए अगला, भारत में किस प्रकार की शिक्षा शुरू करना चाहते थे? इस संबंध में उनके क्या विचार थे? टॉमस मैकॉले भारत में किस प्रकार की शिक्षा शुरू करना चाहते थे? इस संबंध में उनके क्या विचार थे? इसके संबंध में उनके क्या विचार थे? तो चलिए आप लोगों को मैं इसका उत्तर बता दूं तो इसका उत्तर होगा, टॉमस मैकॉले भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना चाहते थे। उनका मानना था कि पुरातन भारतीय ग्रंथ अज्ञान और अंधविश्वासों से भरे हुए हैं, इसलिए उन पर धन खर्च करना बेकार है। मैकॉले का विचार था कि भारतीयों को व्यावहारिक और तकनीकी शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें यूरोपीय ज्ञान और विज्ञान से परिचित कराए। उनका मानना था कि अंग्रेजी माध्यम से ही यह संभव है, क्योंकि उस समय यूरोपीय विज्ञान और तकनीक का सारा ज्ञान अंग्रेजी में उपलब्ध था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य क्या था? उसका स्वरूप कैसा था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य क्या था? उसका स्वरूप क्या था? चलिए आप लोगों को मैं इसका उत्तर बता दूं तो इसका उत्तर होगा 1813 तक अंग्रेजों ने भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 1813 तक अंग्रेजों ने भारत के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इन विशाल क्षेत्र पर शासन करने के लिए उन्हें भारी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता थी। उन्हें भारी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ी थी। इतने लोग इंग्लैंड से नहीं आ सकते थे, इसलिए अंग्रेजों को स्थानीय भारतीयों को शिक्षित करना पड़ा और ताकि वे उनके लिए काम कर सके। लेकिन भारत में तब प्रचलित शिक्षा व्यवस्था उनके उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती थी। अतः अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार शुरू किया ताकि अपने लिए भारतीय कर्मचारियों की एक फौज तैयार हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, शिक्षा के विषय में महात्मा गांधी एवं रविंद्रनाथ टैगोर के विचार को बताएं। शिक्षा के संबंध में महात्मा गांधी एवं रविंद्रनाथ टैगोर के विचार को बताएं। चलिए आप लोगों को मैं इसका उत्तर बता दूं तो इसका उत्तर होगा, महात्मा गांधी की राय में भारत में शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। महात्मा गांधी के विचार से
भारत में शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपनी संस्कृति और मूल्यों से कटा देती है। वे चाहते थे कि शिक्षा भारतीयों में आत्मगरिमा और स्वाभिमान का भाव पैदा करे। उनका मानना था कि शिक्षा मौखिक होनी चाहिए और व्यावहारिक कौशल विकसित करने पर जोर देना चाहिए। केवल साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, केवल साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या वही है, उसी में है, रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि स्कूल बच्चों को खुला और रचनात्मक वातावरण प्रदान करे जहां वे अपने विचारों को आज़ादी से व्यक्त कर सके। उनका मानना था कि प्राकृतिक परिवेश में ही सृजनात्मक चलिए आगे देखते हैं। अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि स्कूल बच्चों को खुला और रचनात्मक वातावरण प्रदान करे जहां वे अपने विचारों को आज़ादी से व्यक्त कर सके। उनका मानना था कि प्राकृतिक परिवेश में ही सृजनात्मक शिक्षा संभव है। शिक्षक को बच्चों के रचनात्मक पक्ष को समझना चाहिए और उनमें जिज्ञासा भाव विकसित करना चाहिए। टैगोर का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा प्रणाली बच्चों की रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को मार देती है। चलिए आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5, अंग्रेज विद्वानों के बीच शिक्षा नीति के विषय में किस प्रकार के विवाद थे? इन संबंध में आप क्या सोचते हैं बताएं। इन संबंध में आप क्या सोचते हैं बताने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसका उत्तर होगा, अंग्रेज विद्वानों के बीच भारत में शिक्षा नीति के विपक्ष में एक गंभीर विवाद था। एक धारा का विचार था कि भाषाओं और ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देना चाहिए। इस धा के समर्थकों में विलियम जोन्स जैसे विद्वान शामिल थे। उनका मानना था कि इससे भारतीयों की अपनी विरासत को समझने और उनके लिए कर्मचारियों की आपूर्ति करने में मदद मिलेगी। चलिए ये क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में है, दूसरी धारा जेम्स मिल और टॉमस मैकॉले जैसे विद्वानों की थी। उनका विचार था कि भारतीयों को अब अंग्रेजी में शिक्षित करना चाहिए ताकि उनमें मानसिक ढांचे को यूरोपीय संस्कृति के अनुरूप बनाया जा सके। इससे अंग्रेजों को भारतीय कर्मचारियों की आपूर्ति आसानी से हो सकेगी। मेरे विचार से दोनों दृष्टिकोणों में कुछ न कुछ सच्चाई थी। भारतीय भाषाओं मेरे विचार से दोनों दृष्टिकोणों में कुछ न कुछ सच्चाई थी। भारतीय भाषाओं और ज्ञान को बढ़ावा देना भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समझने के लिए महत्वपूर्ण था। साथ ही उस समय अंग्रेजी भारत भाषा और पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को समझना भी आवश्यक था, क्योंकि यूरोप विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में काफ़ी आगे था। इसलिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना बेहतर होता, जहां भारतीय विरासत और पश्चिमी ज्ञान विज्ञान दोनों का अध्ययन किया जाता था। चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज का सेशन हमारे लिए यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तब तक